ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी को बहुत आनंद हुआ कि ये भूमि बड़ी अति सात्विक है। इस भूमि में मैं परमात्मा का ध्यान करूंगा। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। सात्विक भूमि में भक्ति बढ़ती है। भूमि भक्ति में साथ देती है। जिस भूमि में जो कार्य हुआ हो उस कार्य के सूक्ष्म परमाणु उस भूमि में भ्रमण करते हैं। गृहस्थ के घर में काम के वासना के परमाणु फिरते हैं, पाप के परमाणु फिरते हैं। यहाँ ममता होती है वहाँ विषमता होती है। गृहस्थ के घर में विषमता का पाप है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। भोग भूमि में भक्ति बढ़ती नहीं। उसी प्रकार कसाई के घर में हिंसा होने से तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा मन अशांत होगा। वहाँ जाने के बाद मन में राजस भाव जागृत होगा। तुम मंदिर में जाओ, जिस जगह प्रभु का नाम संकीर्तन होता है उस जगह जाओ। जिस स्थान पर सत्कर्म होता हो उस स्थान पर जाओ तो तुम्हारे मन में सात्विक भावना जागेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिव्या भूमि देखकर नारद जी के मन में भक्ति वर्धित हुई। गंगा के किनारे नारद जी परमात्मा का ध्यान करने बैठे। आदि नारायण भगवान का ध्यान करते करते इनकी समाधि लग गई। सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधि में देह शुद्ध भूल गए। स्वर्ग के राजा इंद्र को शंका हुई कि नारद जी ऐसी तपस्या क्यों करते हैं, इनको स्वर्ग का राज्य चाहिए अथवा और कुछ। नारद जी की तपस्याचार्य में विघ्न करने के लिए इंद्र ने कामदेव को प्रेरित किया। इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी कि नारद जी बहुत दिनों से ध्यान करते हैं, तुम वहां जाकर उनकी तपस्याचार्य में विघ्न डाल दो, उनकी तपस्या को भंग करा दो। कामदेव जहाँ नारद जी ध्यान मगन बैठे थे वहाँ अप्सराओं के साथ आए। कामदेव का पुत्र है वसंत। कामदेव उस वसंत ऋतु को भी साथ लेकर आया। वहाँ सुंदर फूल खिल रहे थे। फूलों के भार से वृक्ष झुक रहे थे। मंद सुगंधित शीतल वायु बह रही थी। अप्सराओं ने नाच गान किया। कामदेव ने बाण मारा। जगत को देखने से मन में काम आता है। जगत सुंदर है ऐसा समझकर देखने से तो मन में काम प्रवेश करता है। दृष्टि दो प्रकार की है, एक अपेक्षात्मक और दूसरी उपेक्षात्मक। मनुष्य पूरे दिन आंख बंद करके बैठा रह सकता नहीं। आंख तो खोलनी ही पड़ती है और आंख खुली हो तो जगत दिखता ही है। परंतु ज्ञानी महापुरुष जगत को उपेक्षा भाव से देखते हैं और अपेक्षात्मक दृष्टि केवल ईश्वर में ही रखते हैं। ईश्वर के बिना अन्य सब कुछ है। जगत को उपेक्षा भाव से देखने की आदत डालो। ये जगत बहुत सुंदर है ऐसा समझकर देखोगे तो आंख बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा। सुंदर तो वह जगत जिसने बनाया है वह परमात्मा है। ठाकुर जी अति सुंदर हैं, ये जगत सुंदर है ऐसी कल्पना मन में जब तक है तब तक संसार का मोह छूटता नहीं। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया रखी गई है। माया के कारण ये सुंदर लगती है और इसी कारण उसके प्रति मोह होता है। सौंदर्य मन की कल्पना मात्र है। मनुष्य को जहाँ सौंदर्य दिखता है वहाँ कबूतर को वह दिखता नहीं। सौंदर्य आँख में है और उसका आरोप मनुष्य वस्तु में करता है। जिसकी आंख में काम है उसे संसार में सुंदरता लगती है। उसको संसार के विषयों से मोह होता है। जिस सौंदर्य को देखने से विकार आवे, मोह उत्पन्न हो, वह सौंदर्य है ही नहीं। सुंदर तो एक श्री राम है। श्री राम की सुंदरता लेकर सतत सुंदर दिखता है। जिसको संसार में सुंदरता भासती है, जिसको संसार के विषयों में मोह होता है, जिसका मन संसार में फंसता है, वह परमात्मा की भक्ति करता नहीं, संसार की ही भक्ति करता है। श्री राम में मन लगावें,
संसार के पदार्थों में जिस प्रकार मन लगाया हुआ है उसी रीति से श्री राम के शरीर में लगावें तो भक्ति हो जा सकती है। संसार के विषयों का मुंह छोड़ो तो भक्ति हो सकती है, माया घटे तो भक्ति बढ़े। संसार के स्वरूप में आसक्ति का नाम माया और प्रभु के स्वरूप में आसक्ति का नाम भक्ति है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध होती नहीं। नारद जी को महान वैष्णव है, महान भक्त हैं, निर्विकार काम विजय है। नारद जी आँख खोलते हैं परंतु वह सबको अपेक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा का सतत स्मरण करते हैं। नारद जी के मन में थोड़ा भी विकार आता नहीं। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया तब भी नारद जी निर्विकार रहे। कामदेव को नारद जी की शक्ति का विश्वास हो गया। अप्सराओं सहित कामदेव नारद जी का बार बार वंदन करता है, उनकी खूब प्रशंसा करता हुआ कहता है, आप काम जीत हो, काम आपका क्या कर सकता है, आप महान हो। नारद जी का वंदन करके कामदेव स्वर्ग में इंद्र की सभा में जाता है, नारद जी की वहाँ प्रशंसा करता है। सुनकर सबको आश्चर्य होता है। नारद जी काम पर तो विजय प्राप्त करते हैं परंतु नारद जी के मन में सूक्ष्म अभिमान जागता है। इसके मन में अहम आता, जिसके इनके मन में अहम आता है कि काम पर मुझे विजय मिल गई है। पीछे नारद जी कैलाश धाम में आते हैं। नारद जी आए, इससे भगवान शंकर को बहुत आनंद हुआ। भगवान ने उठकर नारद जी का स्वागत किया, आसन दिया और कहा, बहुत दिन पीछे तुम आए हो, आज तक कहाँ थे? नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो हिमालय में ध्यान करने बैठा था, समाधि में मन स्थिर करके परमात्मा का चिंतन करता था। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा किया, परमात्मा का ध्यान करना ही महान पुण्य है। तुम दान दो, यात्रा करो, उससे मन शुद्ध होता नहीं। मन शुद्ध प्रभु का ध्यान करने से ही होता है। आप ध्यान में तन में हुए थे, ये बहुत सुंदर किया। नारद जी सब कथा सुनाने के लिए बहुत आतुर थे, इसलिए उन्होंने कहा, मेरी तो ध्यान करने की इच्छा सतत होती है परंतु ये लोग ध्यान में बहुत विक्षेप करने आते हैं। शिव जी ने पूछा, तुम्हारे ध्यान में कौन विक्षेप करने आता है? नारद जी ने कहा, पहले कामदेव आया था, अनेक अप्सराओं को साथ लाया था, बहुत उद्यम करता था। शंकर जी ने पूछा, पीछे क्या हुआ? नारद जी ने कहा, पीछे क्या होना था, मेरे आगे उसकी कुछ नहीं चली। मैं तो शांत चित्त से परमात्मा का ध्यान करता रहा। उसने अनेक प्रकार के हाव भाव मेरे मन को चंचल करने का प्रयत्न किया परंतु मैं तो निर्विकार रहा। बेचारा जैसा आया था वैसे ही वापस चला गया। नारद जी वर्णन करते हुए आत्म स्तुति करने लगे, मैं निर्विकार रहा, मैं अजय रहा। शिवजी को ये कुछ ठीक लगा नहीं। आत्म प्रशंसा करने से पुण्य का नाश होता है। शिवजी नारद जी को शिक्षा देते हैं, नारद जी तुम तो निर्विकार हो परंतु तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ कि तुमने ये सब कहा जो मुझे सुनाई है, कथा मुझे सुनाई है, वह वैकुंठ में भगवान नारायण से कभी कहना नहीं। कदाचित परमात्मा तुमसे पूछे फिर भी तुम कहना नहीं। नारद जी के कल्याण के लिए शिव भगवान ने सुंदर उपदेश किया परंतु नारद जी को वह अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, ऐसा कहने में क्या हानि है। लगता है कि शिवजी मेरे प्रति कुछ मात्सर्य है। आज तक जगत में शिवजी की ऐसी ख्याति है कि भगवान शंकर ने काम को जलाकर भस्म किया। मैं भी अब शिवजी जैसा ही हो गया हूँ। ये शिवजी को सहन होता नहीं, इसलिए मुझसे कहते हैं कि ये बात किसी से कहना नहीं। किस लिए ना कहूँ? मैंने काम पर विजय प्राप्त की है, ये सत्य है और सत्य कहने में क्या बाधा है।
जीव का ऐसा स्वभाव है कि उसे जो काम करने को मना करे उसे वह पहले करता है। शिव जी ने नारद जी को परामर्श दिया था कि वैकुंठ में नारायण से ये कथा कहना नहीं, परंतु नारद जी को ये मान्य हुआ नहीं और वह सीधे वैकुंठ धाम में चले। वैकुंठ में आदि नारायण परमात्मा लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। नारद जी के पधारने से परमात्मा को आनंद प्राप्त हुआ। नारद जी से कहा, आज तो बहुत दिनों में दिखाई पड़े हैं, कहाँ थे? नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो ध्यान करने बैठा था, शिव जी ने निषेध किया था। फिर भी नारद जी ने अपनी कथा आरंभ कर ही दी। हिमालय में गंगा किनारे मैं तुम्हारा ध्यान करता था, वहाँ लोग बहुत विक्षेप करते हैं। इंद्र राजा ने कामदेव को वहाँ भेज दिया था। प्रभु ने पूछा, फिर क्या हुआ? नारद जी ने कहा, फिर क्या होना था? उन लोगों की कुछ चली नहीं, बहुत हाव भाव किए, मेरे मन को चंचल करने का बहुत प्रयत्न किया। कामदेव ने बाण मारे, फिर भी मेरे मन में विकार आया नहीं। मैं तो आपका ध्यान जो कर रहा था। परमात्मा ने कहा, महाराज काम तुम्हारा क्या कर सकता था? तुम्हारा स्मरण करने वाला भी कामादिधीन होता नहीं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये तो तुम्हारी कृपा है। अनेक बार मानव बाहर से विनय का नाटक करते हैं, परंतु अंदर अभिमान घर किए होता है। मुख से तो ऐसा बोलता है कि भगवान की ये कृपा है, परंतु मन से ऐसा समझता नहीं। अंदर से तो ऐसा मानता है कि मैं भी कुछ हूँ। इस जीव के पास अभिमान करने योग्य कोई चीज नहीं, फिर भी जीव ठस्क में बोलता है, आकड़ में चलता है। मनुष्य बोलता है तब अधिकतर अभिमान ही बोलता है। मनुष्य ऐसा समझता है कि मैं दूसरे की अपेक्षा अधिक चतुर हूँ। ठस्क में बोलना ईश्वर को रुचिकर नहीं। अभिमान मनुष्य का शत्रु है। व्यवहार का काम करते हुए मनुष्य को बहुत मान मिलता है, बहुत धन मिलता है और कुछ उन्नति होती है तो उसे अभिमान हो जाता है। अभिमान से अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। अभिमान को लेकर जीव दुखी होता है, फिर भी मनुष्य अभिमान छोड़ता नहीं। मनुष्य में दैन्य का आना अति कठिन है। परमात्मा से नारद जी ने कहा, मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सका, ये सब तुम्हारी ही कृपा है। भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में इस समय अभिमान आया है। ये अभिमान का वृक्ष बढ़ जाएगा तो अनर्थ होगा। यह वह स्वयं को शिव जी के समान गिनते हैं। शिव जी ने मना किया, फिर भी इन्होंने सब कथा मुझे सुनाई है। मेरे भक्त के मन में अभिमान जागृत हुआ है, इसका मुझे विनाश करना ही चाहिए। अभिमान घर कर जाएगा तो भक्त का बड़ा अहित होगा। परमात्मा ने लीला की। नारद जी वैकुंठ से जा रहे थे तो मार्ग में प्रभु ने माया का विस्तार किया। सुयोजन एक अतिशय सुंदर विशाल दिव्य नगरी है। इस नगरी में शीलनिधि नाम का राजा राज्य करते हैं। नगरी के स्त्री पुरुष भी कामदेव के समान सुंदर हैं, सब ज्ञानी हैं। वैकुंठ के समान ये दिव्य भूमि है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, ये नगरी कौन सी है? ऐसा विशाल मंडप क्यों बांधा गया है? नारद जी ने लोगों से पूछा। उनको जानकारी मिली कि शीलनिधि राजा की ये राजधानी है। उसकी राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर होना है। स्वयंवर में देश विदेश के राजा महाराजा एकत्र हुए हैं। ये सब भगवान की माया थी। भगवान एक एक क्षण में अनेक स्वरूप धारण करके लीला करते हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ, वह राजमहल में गए। शीलनिधि राजा उठकर खड़े हो गए। नारद जी का उन्होंने स्वागत किया और कहा, महाराज आप संत हो, हमारे घर पधारे हो, पुत्री का विवाह है, स्वयंवर निश्चित हो गया है। अनेक देश के राजा को निमंत्रण दिया हुआ है। राजा ने विश्व मोहिनी कन्या को बुलाया। कन्या ने नारद जी का वंदन किया। नाम के अनुसार ही कन्या का रूप था। विश्व मोहिनी सुंदरता थी।
नारद जी तो उसे एकटक देखते ही रह गए। कन्या का रूप देखकर नारद जी का समस्त विवेक, वैराग्य और ज्ञान जाता रहा। नारद जी कन्या को बहुत देर तक देखते रहे और मन में आश्चर्यचकित हो कहने लगे, ये कितनी सुंदर है। नारद जी को अपने वैराग्य पर पूर्ण विश्वास था, किंतु आज वह कामाधीन होकर राजकन्या को देखने लगे। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही ना मोह आस को जग छाया। परमात्मा की माया से बचना बहुत कठिन है। मनुष्य संसार छोड़ सकता है, परंतु काम के ऊपर विजय प्राप्त करना उसके लिए बहुत कठिन है। काम अदृश्य है, इस दृश्य काम को मारना है। काम दिखता नहीं, परंतु वह सभी को मारता है। क्रोध चला जाता है, लोभ चला जाता है, परंतु काम जाता नहीं। बहुत सारे अनर्थ काम से होते हैं। काम बड़े से बड़ा हृदय रोग है, ये हृदय पर आक्रमण करता है। लौकिक कामनाओं से काम बढ़ता है और काम से क्रोध का जन्म होता है। क्रोध से शक्ति का नाश होता है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वह इंद्रियों पर तनिक भी विश्वास न रखे। वृक्ष के नीचे विश्राम करने वाले और केवल जल के ऊपर निर्वाह करने वाले बड़े बड़े ऋषि भी भूल में पड़ जाते हैं, तो फिर साधारण जन की तो बात ही क्या है। शास्त्र में लिखा है कि जिसे ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह स्त्री का साथ न रखे। मन में काम कब प्रवेश कर जाएगा ये कह सकते नहीं। काम के छाती के ऊपर चढ़ बैठने के बाद विवेक रहता नहीं। ज्ञानी ज्ञान भूल जाता है, वैरागी वैराग भूल जाता है, विद्वान विद्वता भूल जाता है, गवा देता है। इसलिए अति सावधान रहने की आवश्यकता है। एक क्षण भी गाफिल होना नहीं। गाफिल हुए कि काम सवार हो जाएगा। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भूल में पड़े हुए हैं। देवी भागवत में महर्षि पराशर ने स्वयं की कथा कही है। पराशर मुनि ने 60,000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद एक बार वह नौका में बैठकर जमुना नदी पार कर रहे थे। मल्लाह की कन्या मातस्य गंधा नाव चला रही थी। मातस्य गंधा को देखकर ऋषि का तप छूट गया। वह मोह में भूल गए, कामाधीन हो गए। मातस्य गंधा ने कहा, मैं तो एक शुद्र केवट की कन्या हूँ और आप पवित्र ब्राह्मण हो, आपके लिए ये योग्य नहीं। परंतु पराशर ऋषि अनुसंधान भूल गए। उन्होंने मातस्य गंधा का हाथ पकड़ लिया। मातस्य गंधा ने फिर कहा, अभी दिन का समय है, लोग हमें देखते हैं। दिवस में ऐसा कार्य करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। पराशर ऋषि ने तपोबल के प्रभाव से सूर्य को एक बदली की ओट में करके आसपास अंधकार उतार दिया। पराशर सूर्य ढक सके परंतु काम को दबा सके नहीं। काम ऐसा प्रबल है, काम को जीतना दुष्कर है। जीवन में अंतिम श्वास तक काम के ऊपर विश्वास करना नहीं। काम किस समय दगा करेगा ये कहा जा सकता नहीं। भगवान शंकर माता पार्वती से कथा कहते हैं, नारद जी को कोई जरूरत न थी तो भी उन्होंने शीलनिधि राजा से कहा कि तुम्हारी कन्या का हाथ मुझे देखना है। नारद जी कन्या का हाथ देखने लगे। हाथ की रेखाएं देखने से विश्वास हुआ कि इस कन्या का विवाह जिस पुरुष के साथ होगा वह अजर अमर हो जाएगा। ऐसा योग इसकी हस्तरेखा में था। नारद जी को लगा कि अति उत्तम विश्व मोहिनी सुंदरी मिले और साथ साथ अजर अमर पद भी मिले, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। किसी भी रीति से ये कन्या मुझे मिले तो मेरे सुख का पार न रहे। नारद जी ने इस कन्या के साथ विवाह करने का निश्चय किया, परंतु ये कठिनाई थी। नारद जी को खबर थी कि मेरे इस स्वरूप को देखकर तो कन्या कभी मुझे वरमाला अर्पण करेगी नहीं। कन्या सौंदर्य को देखकर ही विवाह करती है। विश्व मोहिनी मुझको वरे, इसके लिए मुझे अति सुंदर स्वरूप धारण करना चाहिए। जगत में अति सुंदर तो मेरे नारायण हैं,
श्री हरि का स्वरूप अति सुंदर है, इसलिए मैं श्री हरि से सुंदरता की मांग करूं। आज तक मैंने प्रभु से कुछ मांगा नहीं, आज मैं परमात्मा से अलौकिक स्वरूप की मांग करूंगा। भगवान का जैसा सुंदर स्वरूप मेरा हो जाएगा, जिससे ये राजकन्या सब राजाओं को छोड़कर मुझको ही माला अर्पण करेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने प्रभु से दिव्य स्वरूप की मांग करने का निश्चय किया। फिर मन में विचारने लगे, अब यदि श्री हरि को मिलने बैकुंठ जाऊं तो उतने में तो ये स्वयंवर यहाँ कदाचित समाप्त हो जाए। बैकुंठ जाने आने में बहुत समय लग जाएगा, समय बहुत थोड़ा है। मैं भगवान का स्मरण करूं, जिससे भगवान यहीं प्रकट हो जाएं। भगवान को इसी जगह बुला लेना ठीक है। नारद जी को किसी भी प्रकार से इस कन्या के साथ लगन करनी है। इसके मन में काम जागृत हुआ है, काम मन को शांत करता है। नारद जी को विचार आता है कि मैं भगवान से कहूँगा कि मुझे इस राजकन्या के साथ परिणय करना है, तो पीछे वह मुझको शिक्षा देने बैठेंगे कि नारद तू अकेला है, यही ठीक है, इस पर खटपट में क्यों पड़ता है, लगन करने की इच्छा किस लिए रखता है, तू तो मेरी भक्ति किया कर। सत्य कहता हूँ कि हे भगवान मुझको इसी प्रकार समझाएंगे। इसकी अपेक्षा तो यही ठीक है कि मैं इस सब बात को उनसे कहूँ ही नहीं। ये बात उनसे कहूँगा तो निश्चय रूप से मना ही करेंगे, इसलिए ये बात मैं प्रभु से भी गुप्त ही रखूँगा। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि अपना रूप आप मुझे दो। भगवान के जैसा सुंदर होने पर तो राजकन्या मुझे वर्ण करेगी ही। नारद जी परमात्मा का स्मरण करने लगे। चतुर्भुज नारायण नारद जी के समक्ष प्रकट हुए। नारद जी ने परमात्मा का वंदन करके कहा, महाराज आज तो मैं विशेष प्रयोजन से तुम्हारा स्मरण करता था। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुम्हारे जैसा सुंदर बनूं। प्रभु ने नारद जी से कहा, भाई तू मुझसे भी अधिक सुंदर है, मेरा स्वरूप लेकर तू क्या करेगा? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे विशेष काम है, अपना सौंदर्य मुझे दे दीजिए। भगवान ने पूछा, परंतु तेरी आज ऐसी इच्छा क्यों हुई है? नारद जी ने कहा, महाराज आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये सब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे आपका स्वरूप धारण करना है, मेरा कल्याण हो, इसके लिए थोड़े समय के लिए ही मुझे अपना स्वरूप दे दो। नारद जी माया के अधीन हो गए हैं। परमात्मा समझ गए कि नारद जी के मन में काम रूप रोग जागृत हुआ है, इसलिए ये इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। मुझे इनके रोग की दवा करनी पड़ेगी। को पथ मांगी रुज व्याकुल रोगी, वैद ना देह सुनहु मुनि जोगी। रोग से व्याकुल हुआ रोगी वैद राज के पास को पथ्य मांगे तो वैद से देता नहीं। प्रभु ने कहा, मेरा स्वरूप मुझे मिले ऐसी तेरी इच्छा ही है तो ठीक, मेरा स्वरूप मिले और तेरा कल्याण हो ऐसा मैं करूँगा। नारद जी ने मन में निश्चय किया कि मेरा कल्याण तो ये राजकन्या मुझे मिले इसमें ही है, परंतु कृपा निधि परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं कि नारद जी का कल्याण किसमें है। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरा कल्याण हो ऐसा करूँगा, तुझे हरि स्वरूप का दान दूंगा। हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ है विष्णु भगवान, और संस्कृत में भाषा में हरि शब्द का वानर ऐसा भी दूसरा अर्थ होता है। नारद जी तो समझते हैं कि मुझे हरि स्वरूप देंगे, अर्थात परमात्मा अपना स्वरूप देंगे, इसलिए नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने दर्पण में देखा तो विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा जैसा सुंदर दिखाई देता हूँ। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि प्रभु ने ऐसी लीला की कि नारद जी जब दर्पण में अपना स्वरूप देखते हैं तो उनको ऐसा दिखता है कि मैं नारायण जैसा सुंदर हूँ।
नारद जी को अपना स्वरूप विष्णु भगवान जैसा लगता है। अन्य लोगों को नारद जी का स्वरूप जैसा था वैसा ही दिखता रहा, जबकि राजकन्या को नारद जी का स्वरूप बंदर जैसा दिखने लगा। परमात्मा ने ऐसी लीला की है, 3 प्रकार के स्वरूप नारद जी को दिए। नारद जी दौड़ते गए और स्वयंवर मंडप में जाकर बैठ गए। अनेक देश के राजा लोग महल में एकत्रित हैं, ऋषि लोग भी वहां आए हैं। राजा के वेश में भगवान नारायण भी वहां पधारते हैं। शील निधि राजा की अति सुंदर राजकन्या विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लेकर स्वयंवर मंडप में आती है। रुद्र के 2 गण वहां बैठे, वह सब वेद जानते हैं। उनको नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखता है। वह नारद जी से कहते, महाराज प्रभु ने तो तुमको बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया है, राजकन्या को तुम ही वर्ण करेगी, राजकन्या तो तुम्हें ही वर्ण करेगी। रुद्रगण तो उपहास करते थे, परंतु नारद जी ये समझ नहीं पाए। वह तो ऐसा मानते थे कि मैं भगवान के समान रूपवान हूँ, इसलिए वह रुद्रगण जो कुछ कह रहे हैं वह स्वाभाविक हो ही है। नारद जी को तो विश्वास है कि एक बार राजकन्या मुझे देखेगी कि तत्काल जयमाला मुझे ही अर्पण करेगी, जयमाला मुझको ही मिलनी है। नारद जी राजकन्या का ही चिंतन करते हैं। नारद जी के मन में इतना मोह हो गया है। राजकन्या जब सखियों के साथ नारद जी के पास आई तो उसे नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखाई पड़ा। राजकन्या को बहुत बुरा लगा कि ये बंदर स्वयंवर में कहाँ से आ गया। राजकन्या ने मुख फेर दिया। नारद जी अकुलाए ऊंचे नीचे हुए, कंठ से खांसने की ध्वनि करके आकर्षण किया। उनको ऐसा लग रहा था कि एक बार राजकन्या मुझे देख ले तो ठीक है, परंतु राजकन्या ने एक बार भी उनकी तरफ देखा नहीं। उनको विश्वास हो गया कि ये तो वानर है। नारद जी अतिशय व्याकुल हो गए कि राजकन्या ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कामाद होकर नारद जी अनुसंधान भूलकर बहुत चंचल बने। नारद जी की चंचलता का बहुत वर्णन किया गया है। राजकन्या ने राजा के वेश में पधारे परमात्मा को जयमाला अर्पण कर दी। नारद जी को बहुत दुख हुआ, वे अत्यंत व्याकुल हुए। तब वहाँ बैठे हुए रुद्रगण हंसने लगे और उन्होंने कहा, अपना मुंह जरा दर्पण में देखाओ। नारद जी वहाँ से उठकर चले गए। जल में प्रतिबिंब देखा तो दिखाई पड़ा कि मुझको तो वानर का स्वरूप मिला है। नारद जी बहुत दुखी होकर रोने लगे कि प्रभु ने मुझे वानर का स्वरूप दिया। नारद जी का कल्याण करने के लिए प्रभु ने ये लीला की थी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन करूप न जाए बखाना। नारद जी ने स्नान किया तो उनका वानर स्वरूप आदृश्य हो गया। नारद जी को अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया, परंतु इनको प्रभु पर बहुत क्रोध आया कि मेरा बड़ा अपमान कराया। मुझसे कहा था कि तेरा कल्याण होगा, ऐसा करूँगा, और मुझे दिया वानर का स्वरूप। आपकी मार मिलने दो, उनको भी थोड़ा बता दूंगा। जगत में मेरी हंसी कराई, मुझे मूर्ख बनाया, मैं सब देखूंगा। नारद जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई, होंठ फड़कने लगे, अंग प्रत्यंग में रोष व्याप्त हो गया। परमात्मा को शाप देने को तैयार हो गए। परमात्मा तो कौतिक करते ही थे। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते से ही परमात्मा सामने से निकले। उनके साथ में एक और लक्ष्मी जी थी और दूसरी ओर विश्वमोहिनी थी। देखकर नारद जी की आंखें चौंधी आ गई। भगवान ने नारद जी को देखकर कहा कि महाराज, आप आज तुम चंचल क्यों दिख रहे हो?
आज क्यों उदास हो रहे हो? नारद जी खड़े हो गए। उनके क्रोध की सीमा बढ़ती गई। होश हवास भूलकर अति क्रोध में नारद जी ने भगवान से कहा, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, मत्थत सिंधु रुद्र ही बोरायौ, सुरन प्रेरी विषपान करायौ, असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मणिचारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारी, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई, कर्म शुभा शुभ तुम ही ना बाधा, अब लगी तुम ही ना काहू सादा, भले पवन जब वायन दीना, पाव हुए फल आपन कीना, वंचौ मोही जवनी धर देहा, सोई तनु दरहूं श्राप मम एहा, कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करही कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरहा तुम हो दुखार, तुम किसी की संपत्ति देख सकते नहीं, तुम बहुत स्वार्थी हो, कपटी हो। समुद्र मंथन हुआ, तब शंकर भगवान को जहर पिलाकर भावला कर दिया, असुरों को मदिरा देकर उनको पागल किया, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी को स्वयं ने ग्रहण कर लिया। तुम स्वतंत्र हो, माथे पर कोई है नहीं, इसलिए जो मन में आवे वही करते हो। आज तक तुमको ऐसा कोई मिला नहीं, आज मैं तुमको शाप देता हूँ। आज तुम मेरे हाथ में आए हो, अब मैं तुमको सजा दूंगा। तुम ऐसा मानते हो कि तुमको सजा देने वाला कोई है ही नहीं, तुम समझते क्या हो? मुझे बानर की आकृति दी और तुमने राजा का स्वरूप धारण कर जो कन्या मुझे देखती थी उसे उठा कर ले गए। मेरा तुमको श्राप है, तुम फिर राजा बनोगे। जो स्त्री मुझे देखती थी उसे तुम उठा कर ले गए, उसी प्रकार तुम्हारी स्त्री को कोई उठा कर ले जाएगा। आज स्त्री के वियोग में तुम मुझे रुला रहे हो, उसी प्रकार तुम भी स्त्री वियोग में रोओगे। जिस प्रकार तुमने आज मुझे दुखी किया है, उसी प्रकार तुम दुखी होगे। याद रखो, मुझे तुमने वानर स्वरूप दिया है, तुमको भी वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तुम बंदरों के साथ मित्रता करोगे, वानर तुम्हारा साथ देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनेक प्रकार का शाप नारद जी ने दिया और उसी समय परमात्मा ने अपनी माया का निवारण किया। प्रभु ने ऐसी लीला की कि वहाँ विश्व मोहिनी नहीं, राजमहल नहीं, शील निधि राजा नहीं और सुयोग्या नगरी भी नहीं, अकेले परमात्मा है और नारद जी हैं। प्रभु ने जैसे ही माया का आकर्षण किया कि नारद जी अपने स्वरूप में आ गए। नारद जी को विश्वास हुआ कि ये तो प्रभु की माया ही मैंने देखी थी। मेरा मोह दूर करने के लिए प्रभु ने ये सब लीला की। मैं कैसा कामाद हो गया, मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मैं कर्कश वाणी से अनुचित शब्द बोल पड़ा। मैंने अपने भगवान की निंदा की, मैंने प्रभु को शाप दे डाला। मैंने आज ये किया क्या? मैं महापापी हूँ, मेरा अब पतन हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी अत्यंत ही व्याकुल हुए, नारायण के चरणों में वंदन करके बोले, मुझे सजा दो, मेरे पापों का विनाश हो जाए, ऐसा कोई सत्कर्म मुझे बताओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी और इसको आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। आपके द्वारा शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, उसका आधा हिस्सा आपको मिलेगा जो लोग
आपके द्वारा भेजी हुई कथा को सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनय है, प्रार्थना है, और इससे मुझे